आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कशी दर्शन है तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर ताहि दिल सान तुहंद खुश आमदीद करान अजकिस यथ प्रोग्रामस मज। दोस्तों अजुक यह प्रोग्राम खास प्रोग्राम तिकाज यह वनकस रिकॉर्ड करान SKICCS मज। चूंकि तुझ पत यह जन मेव सनत सानि कशीर सारी खुद बड़ सनत लछवाद लूक अत सत वाबस्त। पतमि वरी कोर तकरीबन 20 लक्ष मीट्रिक टन मेव ये पैद ये मज सिर्फ 2 लक्ष मीट्रिक टन हेकान स्टोर कर, यानी सिर्फ 10%। जरूरत कि ज्यादा खुद ज्यादा सीज स्टोर कायम कर ताकि तथ मज हेको मेव स्टोर कर पत यम विज तमत जान बास मुख्तलिफ मंडियन मज हेको तौर सूजित। चूंकि महकमा हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग पन्ने तरफ कोशिश करान यमो आज अत सिलसिलस मज SKICCS मज अकि मीट इनकाद कोर्मुत यथ सीज स्टोर्स लॉजिस्टिक मीट वनान। यह मीट यह बड़ अहम मीट तो अत मज कर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जन शरकत दार जन अत सनत सत वाबस्त तमो कर शरकत यथ मज हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग युतु योत न क्या बल्कि सीज स्टोर जन नुमाइंद तम अत मीटस मज बल्कि नेबरिमो स्टेटों पे बम्बई पे दिल्ली पे आमत जन मेवुक तिजारत करान नेबरिम लूख तम योर आमत तमो कर अत मज शिरकत। अथ मीटस पे मुफसल रिपोर्ट तैयार कोर्मुत बड़ खूबसूरत रिपोर्ट। वली वो यो रिपोर्ट। महकमे हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग तरफ आव SKICC श्रीनगरस मज अकि दुहुक CE स्टोरेज लॉजिस्टिक मीट मुनक़द करने। अत तकरीबन कर मेव सनत सत वाबस्त तमाम शिरकतदारों शिरकत। यमन मज महकमे हार्टिकल्चर, महकमे एग्रीकल्चर, महकमे हार्टिकल्चर प्रोडक्शंस एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन JKHMPC, CE स्टोरेज एसोसिएशन, महकमे इंडस्ट्रीज तो कॉमर्स कारोबारी तंजीमों मेव मंडी हंदो जमावो बाकी रियासतों पे आमतो मेव व्यापारियों तो मेव वपदान वालों शिरकत। अमे CE स्टोरेज लॉजिस्टिक मीट मज कर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मोहतरम शबनम कामली बहसत मेहमान खसूसी शिरकत। अत मीट मज वारियाहो शिरकाहो पन ख्यालात यमे आए। Apart from other stakeholders, we have a very important stakeholder in SITCO and CCOP, the agencies who are responsible for maintaining and developing the industrial estates. We have the general managers here, and they'll also be making a presentation regarding the various land policies, how the allotment is made, and what are the concession rates on which the land is allotted to the prospective investors. मुझे 2019 का वाक़ा याद आता है जब मेरे पास अगलर के यूनिट होल्डर्स आए और उन्होंने बोला कि हम जो है अक्टूबर 19 में अपने यूनिट्स को फंक्शनल करेंगे। फिर आपको पता है अगस्त में जब यहाँ पे जो हालात रहे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हम जो है अक्टूबर या नवंबर के महीने में ये देखेंगे कि अगलर में यूनिट्स फंक्शनल है, क्योंकि न वहाँ पावर था न सड़क थी और एस्टेट का भी इतना अच्छा हाल नहीं था। तो अक्टूबर में वो लोग मेरे पास आए और बोला हमारे जो है यूनिट्स फंक्शनल है। मैं बड़ा सरप्राइज़ हो गया। मैंने बोला आप शायद सच नहीं बोल रहे हैं कि मैं खुद देखना चाहता हूं कि आपके यूनिट्स फंक्शनल है कि नहीं। तो मैं अगलर गया तो मैं बहुत खुश हुआ कि डिस्पाइट जो हालात यहाँ थे उसके बावजूद वहाँ पे जो स्टोर्स थे वो फंक्शनल थे। उन्होंने DG सेट लाया था और DG सेट पे जो है वो काम करते थे।
तो उससे ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप आपको शायद दुनिया भर में कहीं नहीं देखने को मिलेगी कि लोगों ने पावर के बावजूद भी डीजी सेट्स को चलाया. सो क्रेडिट गोज टू दीज एंटरप्रेन्योर एंड द एंटरप्रेन्योर स्पिरिट जो इनका है. तो यूजुअली जो हमारे फिगर्स बताते हैं वो है हमारे पास कोई 44 स्टोर है और उसमें आप ये देख रहे हैं कि 24 के करीब पुलवामा में है, बड़गाम में 1-2 हैं, शुपियन में 6 है, श्रीनगर में 7 है, बारामुल्ला में 4 है, बांडीपोरा में हमारे पास कोई स्टोर नहीं है, कुपवारा में कोई स्टोर नहीं है. तो इन एरियाज में डेफिसिट है. जिस तरह का यहाँ पे सेटअप बनाया हुआ है कैपेक्स का, मैं नहीं समझता ऐसे किसी दूसरे स्टेट में ये चीज बनी हुई है. आप लोगों ने इतना बेहतरीन सब्सिडी आप लोगों को छोटे कोल्ड स्टोरेज पे भी 14,500 रुपए पर मैट्रिक टन मिल जाती है. किसी यूटी स्टेट में ऐसा कैपेक्स का प्रोविजन मैंने नहीं देखा है. इट्स ए अमेजिंग प्रोविजन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूटी. तो छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए वो प्रोविजन का आप फायदा ले सकते हैं. बट एनएचबी में फर्क यही है, एनएचबी 5,001 मैट्रिक टन से लेके और आपके 10,000 मैट्रिक टन के ही कोल्ड स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज टाइप 2 जिसको आप सी स्टोरेज में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी के लिए सब्सिडी देती है. और इसमें मैक्सिमम 50% है और जो भी अर्लियर आ जाए 7.5 करोड़ रुपए मैक्सिमम है. Let me tell all the stakeholders that recently we have signed MOU with central public sector units like NBCC and IRCAN. They are coming up with the augmentation with CECOF and CITCO for developing these industrial areas. These are the new industrial areas where all the contracts have been given to them, and mostly within 2.5 years our new industrial estate will come up with a timeline which has been given to them by the government. सीए स्टोरेज जो है इसमें जो नाबार्ड का रोल है वो 2 तरीके से है. एक तो ये है कि नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फंड है RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. तो उस फंड के तहत हम जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूटी गवर्नमेंट्स हैं, उन सबको हम फंडिंग करते हैं. देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, अराउंड 39 एक्टिविटीज़. उसमें से एक एक्टिविटी सीए स्टोरेज भी है. सो उसमें हम सब्सिडाइज फंडिंग जो है गवर्नमेंट को करते हैं. दैट इज़ एक्सक्लूसिव फॉर गवर्नमेंट ओनली. और उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सीए स्टोर जो है वो बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं. और इसके तहत ऑलरेडी जो है हमने तकरीबन 16-17 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जो है वो सैंक्शन है गवर्नमेंट ऑफ JNK को. और देयर ऑन द वेरियस स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. कुछ बन रहे हैं, कुछ जो हैं वो अभी कंप्लीट हो गए हैं. तो अलग अलग स्टेजेस में हैं. मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. 90-10 फंडिंग है फॉर हिली स्टेट्स इंक्लूडिंग द यूटी ऑफ JNK. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है मिशन के? प्रमोट हॉलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हार्टिकल्चर, देन फॉर्मेशन ऑफ फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज. और ऑगमेंट करना है फार्मर इनकम एंड स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी करनी है. इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाय वे ऑफ यूज़ ऑफ क्वालिटी जर्मप्लाज्म. और लास्टली जो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशली इन कोल्ड चेन. हमारी कोल्ड स्टोर की जो स्टोरी है, मैं ये बताऊं कि 90% जितने भी लोग हमारे हैं ये सारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं. ये ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई मोटे मोटे बैलेंस शीट पहले से ही थे. इनके पास बिल्कुल फ्रेश बैलेंस शीट्स थी. 2014 में हमने अपने जो 2014 में अपने प्रोजेक्ट्स बैंक को दिए, तब हमारे 2-4 स्टोर ही थे खाली. आज की डेट में हमने एक प्रिडोमिनेंट साइज इख्तियार किया है. अब हम ये भी बताता चले कि क्योंकि ये आज का ज़माना डेटा का ज़माना है, अब हमको ये भी अपना क्रिटिकल डेटा भी क्रिटिकली हमको एनालाइज करना है कि अगर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट एक्स अमाउंट की प्रोडक्शन है, वहाँ पे हमारी स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हमको लेना पड़ेगा. जैसे कि हम नॉर्थ साइड से देखते हैं, नॉर्थ साइड में हमारा बहुत एरिया है, लैंड भी हमारे पास वहाँ पे ह्यूज एरिया अवेलेबल है. एक स्लाइड हमने इसमें एक दिखाई थी जिसमें हमने ये दिखाया था कि जो हाई डेंसिटी की जो इंटरवेंशन है सबसे ज़्यादा वो पुलवामा एंड शुपियन में है. तो ये इसलिए है क्योंकि जो हम इस डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे इंडस्ट्री से जो एक ओवरऑल पॉजिटिव इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है, उसी की वजह से है कि दैट्स वाई कि नॉर्थ साइड से हम न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्शन बहुत कम देखने को मिल रहे हैं.
And once again, I congratulate the government for conducting such events, and we are very thankful that they have given us opportunity to showcase what we have been doing, what we have done, and what has to be done in future. The horticultural products needs to be covered under crop insurance scheme to bring it at par with the benefits available to agriculture, both being priority sector. Most important is the policies and the schemes under which the unit holders established the infrastructure should not be discontinued midway. This refers to units that came under Industrial Policy 2016-26 but were deprived of the incentives benefits after implementation of the Industrial Policy 2021. The theme of today's interaction being for setting up of a logistic facilities, providing incentives and simplifying the regulatory environment to enable the development of the high-class logistic infrastructure at appropriate locations in the entire Jammu and Kashmir. Since I'm from the FCIK, and FCIK is the apex body of the industrial organization, which guards the interests of the industry. So what is to be done now? Now we need the sustainability of these CS stores. I have been a part and parcel of this appraisal for the new industry, new CS stores which have come up under the new Prime Minister's package and the new industrial estates which have come up. We have appraised almost 137 cold stores, and almost 2 lakh tons of the metric tons of the cold stores. Our storage is already existing in the valley. With the course of this, high density production, we will have the increased production in the apple produce. But now the essence of it is how to sustain the present industry. I will speak about the challenges we are facing as an industry right now. So we'll be surprised to know that as of now, the post-harvest losses, we have a solution. We'll have a cold storage facility to check on that. But at the same time, we have around 20 to 25% losses in transportation. That needs to be taken care of. So in this regard, I would request CIDCO particularly to have a logistics park based in Lassipura. I would again say Lassi because Lassipura is the largest cluster as of now to cater the logistics needs. मैं अर्ज करूंगा क्योंकि इसका जो ये सारा स्टोर का जो ये सारा साउथ कश्मीर में है हमारे या पुलवामा में है या शोपियान में है, इसकी बेसिक वजूहात कुछ है अगर जो वहाँ क्वालिटी फ्रूट है, मगर इसके लिए बहुत एक और अहम चीज़ है जो गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटी है एक लैंड की. वहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं, उनमें से उनको 20 कनाल, किसी को 10 कनाल, किसी को 15 कनाल, किसी को 50 कनाल एक छोटी सी रकम के एवज दे दिए. तो हमारी जो सेक्टर जो अभी बाकी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम है, श्रीनगर ऑलमोस्ट ये भी है क्योंकि हमारे पास ये ऐसा कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं है. हमने बारहा इसके लिए गवर्नमेंट से रुजू किया था कि अगर आपने सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हमारी है वो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में. इसके बाद हमारे क्वालिटी फ्रूट डिस्ट्रिक्ट बडगाम में भी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी क्वालिटी फ्रूट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में भी भांदवारा का बेल्ट बहुत अलग क्वालिटी का माल है, मगर वहाँ हमारे पास ये स्टोर की फैसिलिटी नहीं है. 4-5 लोगों ने बनाए हैं अपने प्राइवेट ज़मीनों पर. हमने गवर्नमेंट से इस्तदा की थी अगर कोई ग्रोवर, कोई 2-4 ग्रोवर मिलकर एक छोटा सा स्टोर भी बनाएंगे 1000 या 2000 मीट्रिक टन के लिए, मगर उनके पास जगह नहीं है. अगर जिस तरह आपने यहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट में इनको जगह दी है, एक हार्टिकल्चर एस्टेट भी कायम की जाए इन जगहों पर ताकि हम ग्रोवर जो भी ग्रोवर इसमें अपना किरदार अदा करना चाहते हैं वो किरदार अदा कर सकेंगे. मैं आपको ये बताऊं कि इसकी शुरुआत हमने इस तरीके से की कि हम लोगों ने सारे डीसी से, क्योंकि यहाँ एक कंसर्न रहा है कि एक सेग्रीगेशन हो चुका है, यूनिट्स का एक ही जगह पे वो लोग लोकेट हो चुके हैं. सो हमने शुरुआत इस तरीके से की कि हमने सारे डीसी से, सारे डीआईसी से लैंड्स की डिटेल्स ली जहां पर सीए स्टोरेज किया जा सके. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड महमूद शाह इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स दैट दे वर सो प्रॉम्प्ट इन एक्चुअली प्रोवाइडिंग अस द लैंड डिटेल्स.
जो रिक्वायरमेंट थी लैब डिटेल्स हमारे पास बल्क में आई और विकास जी चूँकि हमारे नोडल ऑफिसर हैं इसमें, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की और ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब आई तो मे बी अराउंड वी गॉट सम 34 लैंड पैकेट्स अक्रॉस द यूटी और JNK। उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से हमें सिर्फ 4 या 5 ऐसे पैकेट्स लगे जो सच में सीए स्टोरेज के लिए मुनाफिक थे। बट हमारी जो दौड़ है वो यहाँ रुकी नहीं। वी आर कंसिस्टेंटली वर्किंग कि हमें सीए स्टोरेज के लिए लैंड मिले, वो outside the DICs also and within the DICs also. दोस्तों इतकन में अर्ज कोर यूजन ये मीट अमुक इनकाद कोर्मुत हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट यूजन जम्मू कश्मीर मज यम जन अमिक डायरेक्टर जनाब विवेक शर्मा जी यमन सत कर अस कत कि क्या मुद्दा मकसद अमि मीटुक वलियो बोजो इम क्या फरमावन। ये जो आज वन डे की स्टोरेज सीए स्टोरेज लॉजिस्टिक मीट रखी है, इसका जो पर्पस हमारा ये था कि जो हमारी प्रोडक्शन है एप्पल की प्रोडक्शन 20 लाख मेट्रिक टन से ऊपर है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि सीए स्टोरेज हमारी हो कमेंशुरेट जितनी हमारी प्रोडक्शन है, और ख़ासकर स्पेशली जो हमारा ए ग्रेड एप्पल है, सो दैट हमारे फार्मर को ऑफ सीज़न में रिम्यूनरेटेड प्राइसेस मिल सकें और किसी तरीके से कोई स्पॉइलेज होती है, किसी तरीके से दिक्कत आती है तो उस चीज़ के लिए स्टोरेज अरेंजमेंट्स हो। तो हमारा जो एनालिसिस था कि जो हमारे 20 लाख मेट्रिक टन की प्रोडक्शन है उसमें अभी जो ग्राउंड पे जो सीए स्टोरेज है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2 लाख मेट्रिक टन से थोड़ा सा ऊपर है। तो हमारी पॉलिसीज़ और हमारा जो फोकस रहेगा वो इस रहेगा कि टाइम बाउंड बैनर में कुछ सालों में हम वो ऑगमेंट करें हमारी सीए स्टोर की कैपेसिटी, ताकि हमारे फ्रूट को जो दाम है वो सही मिल सके। उसी के लिए हमने सभी स्टेक होल्डर्स को अंडर वन रूफ यहाँ पे लाया था, जिसमें हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है जिसका काम है इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में जो अलॉटमेंट्स होती हैं खासकर लैंड की। उसके बाद हमारे सिटको सीकॉप हैं जो कि हमारी एस्टेट्स को डेवलप करते हैं। उसके बाद हमारे डिफरेंट जो स्कीम्स हैं जिसके तहत हमें सब्सिडी मिलती है, उसमें हमारे डायरेक्टर मिद हैं वो सब्सिडी देते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उनकी तरफ से सब्सिडी मिलती है। फिर हमारा नाबार्ड है जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे असिस्ट करता है। हमारे डिफरेंट बैंक्स हैं जो बेसिकली सारा चीज़ें इंटरेस्ट पे ही लोन पे ही डिपेंड करता है, उनके क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं, किस तरीके से मिलता है इंसेंटिव। तो सभी स्टेक होल्डर्स का हमारा पर्पस था कि एक रूफ के तहत लाया जाए, उनमें एक ड्यू कोऑर्डिनेशन हो और जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं उनको एक ड्यू क्लैरिटी मिल जाए कि JNK में इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें JNK में है और हम खुले दिल से उनका वेलकम कर रहे हैं और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा क्या प्रोग्राम रहेगा? हमारे प्रोग्राम चलते हैं। पिछले दिनों हमने 2 बायर सेलर मीट की थी पिछले 5-6 महीने में और एक एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव की थी। इस तरह का आज इवेंट है, इसको हम फॉलो अप करेंगे और आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहे कि लॉजिस्टिक्स पे मीट की जाए। जो ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स हैं अल्टीमेटली फार्म से इसकी बड़ी ज़रूरत है। फार्म से अगर फ्रूट निकलता है अल्टीमेटली डेस्टिनेशन में जाने के दौरान एक स्टोरेज के अलावा और हमारी लॉजिस्टिक जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो अगला इवेंट हमारी कोशिश रहेगी उस तरह रहे और हम बायर सेलर मीट भी कराने जा रहे हैं क्योंकि हमारा फूड सीज़न स्टार्ट हो गया एप्पल का। तो हमारी कोशिश रहेगी इन इवेंट्स को जितना ज़्यादा हो सके लोगों को पहुँचाएँ और स्टेट की जो दफ्तरी तवालत ज़्यादा रहती है जो उसका ख्याल भी है और तजुर्बा भी है, इसमें से थोड़ा सा कम होना चाहिए था। आसान तरीके से ये हमारे आप देखिए सिस्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं। जिस तरह की जैसे मीट होती हैं तभी स्टेक होल्डर्स आते हैं, उनसे हमें इंसाइट्स मिलती हैं किन चीज़ों के अंदर उनको दिक्कत आ रही है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो बेहतर जानते हैं, कई ऐसी चीज़ें जो हम उनसे अंडरस्टैंड करके हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंटेंट होनी चाहिए। उसके बाद हम सभी का व्यू पॉइंट वेलकम है। आज भी इसी तरीके से हमने एक छोटी सी एक मीट रखी है जिसमें सभी स्टेक होल्डर अपने अपने व्यू पॉइंट दे सकें ताकि हम उन पर आगे काम कर सकें। सी स्टोरेज लॉजिस्टिक मीट मज आओ अकि इंटरैक्टिव मरहलुक ते इनकाद करने यथ मज शुरकाहो मेव सनतस वथबव दिन खतर वरिया नुक्त उभर यमन डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग ते सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जवाब दित।
दोस्तों यथ रिपोर्ट्स मज बूजू तुम तासुरात मुख्तलिफ स्टेक होल्डरन चाहे सह हॉर्टिकल्चर महकमक सरबराह या एग्रीकल्चर या बाकी जन SCA स्टोरन हंद नुमाइंद तिहंद तासुरात तो बूजू तुम जन मेहमान खसूसी अमि मीटिंग तम शबनम कामली जी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर यमो क्या बो तासुरात पन अजकिस अत मीटस मुतलिक वलियो तो बोजो इमनी निश तुहद ये प्रोग्राम यह कृषि दर्शन यह एग्रीकल्चर रिलेटेड तो पता हाई डेंसिटी प्लांटेशन लागा तो हाई डेंसिटी प्लांटेशन मन जो सर्वाइवल रेट हर अकिस कुलिस सो 80% वुनुक आए अमो ज्यादा ते अमो कम ते मगर यम साइंसी सन इदार तम वन कि 80% सर्वाइवल रेट तो युथी वन स्विच करा फ्रॉम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर टू कृषि दर्शन टू हाई डेंसिटी प्लांटेशन तम साथ यह वनकस प्रोजेक्शन हेकान करित कि सोन एप्लुक शरह सह गि इंक्रीज तमिच कैपेसिटी सह गि इंक्रीज मल्टीफोल्ड मतलब तमिक अंदाज हेको न वनकस करित क्या वन 3 वन प्यान कुल दी फल वन कुलस एकदम फल दिवान सो वरी पे निशान हां दमे वरी बिल्कुल दमे वरी बोड़ बोड़ फल तो सह संभाल खतर तम खतर पे जरूरत कि गसन आसिन स्टोरेज फैसिलिटीज क्या योतान ट्रेन योर यी तो ये ट्रेन ती तम पतन चीजन हूं जरूरत क्या वन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ चूंटिस या टांग या मेवजात सती योत करा वन एड ऑन्स करा वन मार्केटिंग करा वन चूंटन चूंट अगर प्रोडक्ट बना जैम बनावन यम नबर गसन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अन्नच कोशिश करान युथ ये जमींदार बोय तमिस आमदन सह गि मल्टी ए क्लास गि कोल्ड स्टोरन मज बाकी बचे रोज प्रिजर्व तथ बन बाकी चीज दैट युथी मॉडिफिकेशन गि एप्पल स्टोरेजस मज कोल्ड स्टोरेज मन ए ग्रेड एप्पल वनकस गसान स्टोर पगह आसान बे तथ मॉडिफिकेशंस गमज ये बे मेवजाज ते हेकन रूजित तो ऑलरेडी GI टैगिंग करान 10 जातन तथ मन मेवज ते सो अस बासो कि अस पजन स्टेक होल्डर्स इनवाइट करें रेवेन्यू सहित डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज तम रूद वारिया काइंड तमो दित जल्दी तम लैंड पैकेट्स आइडेंटिफाई कर CS स्टोरेज हेक लग तो तम आज मकसद कि मेलो सानी स्टेक होल्डरन खास बैंक खास जमींदार बोय ऑफिसर्स या बदल कह स्टेक होल्डर तिमन सत मिल तिहिंद एप्रिहेंशन्स क्या तिमन क्या बासान कि गन ब्रोट कुन तो तम खतर मिल तो पॉलिसी डिसीजन बनानस मज मदद ग आयंद जन प्रोग्राम अक्सर बेशतर वो कि ये इवेंटस मज कि माल खोर जमींदार वारियास हदस तम कि हसा बनाओ सी स्टोर्स मगर जन दफ्तरी तवालत सह हना हमेशा पे रूजमुत ज्यादा पहम सह मजबूरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटस क्या फंडिंग गसान सह गसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे CSS पे मेजर फंडिंग पन कम कैसा पोस्ट मगर विद आर लीडरशिप मिस्टर डुलू आई अन पे सन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर तिज लीडरशिप मज बनो प्रोग्राम यत वन हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इस 5 वरियन खतर तो ये हर अकिस सेक्टरस पे आई काम कर तथ मज आव CS स्टोरस क्लस्टर बनाने यमिक मुंतजिम रोजन सन JK HPMC सरबराह तथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नव क्लस्टर्स दितमित नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड थ्रू तो वन सो तवालत मे बासान मिनिमाइज कर मसल लूज थ्रेड या मज गैप सह कम टाइमस मज पूर करने कोशिश कर सह वजह कि वनकस एप्लिकेशन ज्यादा तो तह निश फैसिलिटीज तम खुद कम बिल्कुल न अगर तुम वो किसान संपर्क चलान गो फार्मर अवेयर करान पे तमिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टमस थ्रू तमिस दिवान गो ट्रेनिंग तम पे तम एप्लिकेशन युथी तम बनान इन ड्यू कोर्स ऑफ सह पकान क्या पोस्ट निश भरपूर अवेलेबल सह पकान मगर गो
फार्मर बोय पन किसान बोय तैयार करान युथ तमिस कह ब्रोट कुन कह डिफिकल्टी गस तो तमि खतर वनकस एप्लिकेशन रेट तमिच ब्रोट पकन सो थोड़ा सा कम थमस युथी किसान बोय तैयार गछ तम पत लग तरी जम्मू कश्मीरस वारिया थोद वातनस निब्रमो रियासतों पे आमत्यो मेव तिजारत करन वालेन हजन तंजीमन हंदो नुमाइंदों कर कृषि दर्शन टीमस सहित कत बविक पन ख्यालात। यहाँ हम आए हैं कोल्ड स्टोरेज की एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्योंकि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेजेस की काफ़ी रिक्वायरमेंट भी है और कमी भी है, तो उसकी वजह से हमारे ग्रोवर्स को काफ़ी लॉस होता है प्रोडक्शन का, क्योंकि सारा फ्रूट एक बारी में कंज्यूम नहीं हो सकता है। तो उसके लिए उनकी प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोल्ड स्टोरेजेस की रिक्वायरमेंट है, सीए स्टोरेजेस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए उस सिलसिले में हम सरकार से बात करने आए हैं। पिछले साल जो यहाँ पे मेवा हुआ मार्केट बहुत डाउन रहा। हाँ जी, तो आपने कितना मेवा लिया था पिछले साल में? खासकर हम एप्पल की बात जब करेंगे सर, एप्पल हमारा जो प्रोक्योरमेंट थी वो फॉर 20,000 क्रेट्स की थी लास्ट ईयर। तो इस बारी हम चाह रहे थे कि और ज़्यादा हो, उसके लिए अपनी खुद की एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे करें, लेकिन पिछले साल इतनी ज़्यादा लोगों को था कि क्योंकि उस टाइम पे करंट जो रेट्स थे दे वर नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छे रेट्स नहीं हमारे ग्रोवर्स को मिल रहे थे। उसका क्या कारण था, रेट क्यों डाउन हो गई? क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा थी। अच्छा। और यहाँ पर प्रॉपर कोल्ड स्टोरेजेस की कमी थी। जो एप्पल है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, उसका रेट्स मेंटेन रहते हैं मार्केट के अंदर, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोल्ड स्टोरेजेस यहाँ पे और लगें। अभी सीए स्टोर जो बने हैं यहाँ कश्मीर में, वो हम प्रिक्योरमेंट करते हैं। यहाँ से ग्रोवर से हम लोग माल मटेरियल खरीदते हैं बिगनिंग ऑफ द सीज़न, और वो हम लोग स्टोर में सीए स्टोर में डालते हैं, और जब एक थोड़े अरसे के बाद जब मार्केट थोड़ा ठीक होने लगता है तो हम उसको यहाँ से डिस्पैच करते हैं बॉम्बे के लिए और दिल्ली के लिए। और हमारा जो ऑफिस है वो बिलोंग करता है बॉम्बे से और दिल्ली से, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग इसको 2 साल से कर रहे हैं, रिसेंटली चालू किया है, और इसके पहले हमारा लोकल फ्रूट का काम है मुंबई में, तो हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। क्या जो आपने पर साल यहाँ तजुर्बा देखा, हाँ जी, रेट बहुत डाउन हो गई, हाँ जी, बहुत परेशान हो गई ग्रोवर्स, क्या आपको लगा ये जो कमी है या सफिशेंट है, क्या लगा? हाँ, अभी जैसे कि अभी जितने भी कोल्ड रूम बने हुए हैं यहाँ पे, सीए स्टोरेज बने हुए हैं, और उनको और भी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारा स्पेस है कि हम उसको बढ़ा सकते हैं। अभी टोटल जो यहाँ पे कैपेसिटी है तो वो 2 लाख मेट्रिक टन के सीए बने हुए हैं यहाँ कश्मीर में, जो कि हम लोग इसको 10 लाख के आसपास लेके जा सकते हैं। हाँ, और दूसरी बात है जो लॉजिस्टिक की बात है, तो लॉजिस्टिक्स में भी कई सारे इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है, लाजमी है, क्योंकि अभी तक जो लॉजिस्टिक्स हैं इसमें थोड़ी बहुत सी दिक्कत आ रही है, जिसको गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। सरकार एक ज़बरदस्त मशकूर यमो आज ये कदम तुल के वादी कश्मीर मं गछन स्टोरन हुंद तादाद बढ़न। येल तुम वुछो कि परस वरियस मं यो सोन माल जो जन काफ़ी तादाद मं यम सात गाड़ी द्राय तम रुके वत मं तो सोन माल गो वारिया बिल्कुल खराब है। यस सूरत मं गवर्नमेंटस अपील कर कि सीए स्टोर हसा गछन यथ वादी मं तामीर इन करने, ताकि यह जन सोन माल यह नसा गि सड़न के तिकाजी यम सातन वनकन स्टोरन मज माल वनकन नेरन अत रेट बराबर यम सात काफ़ी तादाद मज माल आसन तम सातन गाड़ियों मज सोजान या सह बागन मज सड़न, ये स्टोरन हुंद तादाद वन तूत। ये जन टोटल 23 स्टोर यम जन पुलवामिस मज 4 स्टोर शुपियनस मज, 1 स्टोर सोपो श्रीनगरस मज, 1 स्टोर अनंतनागस मज बनन, बाकी वादी मज कुन डिस्ट्रिक्टस मज वन
सीज स्टोर कहें अस कर डिमांड सरकारन तुल अख बोड़ बार कदम आज यमुक आज इंतजाम यवन करने इंशाल्लाह अच्छो उम्मीद कि सरकार यूजन यूटी मज वनकन चलन यम करन सन यम मुतालबा यम करन पूर ताकि सनिस मालस गश नुकसान अच्छे यह उम्मीद कि सरकार तुल बोड़ बार कदम तो प्रथ कुन डिस्ट्रिक्स मज यन 10-15 सीज स्टोर बनाने। दोस्तों अज़किस प्रोग्रामस मज कोर पेश मुफसल रिपोर्ट ये सीए स्टोर्स लॉजिस्टिक मीट SKICC मज मुनक़िद करना महकमे हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग तरफ अस पूर उम्मीद कि तुह रिपोर्ट पसंद खोतमुत तो तुह तुलियो अमि नश हर तरह सपदो मुस्तफीद वनकस युतु इंशाल्लाह आइंद गि बे मुलाकात बियो अल्लाह ताला सवाल तो दियो पूरे कृषि दर्शन टीमस वनकस इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। DD Kashir, Ehsaas Kashmir.